हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है कन्वर्टर, जो कि ये ITI इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर स्टूडेंट वालों के लिए है। चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये कन्वर्टर क्या होता है और कन्वर्टर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और ये कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जो है ना चर्चा करेंगे। तो क्रम से हम लोग समझते हैं पहले कि कन्वर्टर क्या है। कन्वर्टर में क्या होता है कि मेनली पावर का जो कोई एक रूप होगा और उस रूप को हम कन्वर्ट करके पावर के कई दूसरे रूपों में हम क्या करते हैं, उसको बदल देता है। इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्टर। कन्वर्टर का अर्थ ही होता है कन्वर्ट करने वाला, यानी पावर के एक रूप को बदल करके पावर के वो दूसरे रूप में बदलना ही, पावर का एक रूप से दूसरे रूप में ही बदलना ही हमारा कन्वर्टर कहलाता है। तो आज हम उसी कन्वर्टर को देखेंगे जो कि हमारे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन इत्यादि में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग देखते होंगे कि अक्सर देखते होंगे कि हम लोग कोई भी डीसी से ऑपरेट कर रहे हैं और एसी अधिकांशतः हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो एसी को अब डीसी में बदलने के लिए हम लोग ऐसा कन्वर्टर का उपयोग करते हैं, जो कि हमारा बहुत सारा एप्लीकेंस है। जैसे आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, धातु शोधन हो गया, बैटरी चार्जिंग का नाम सुनते होंगे, कि आर्क वेल्डिंग का नाम सुने होंगे। तो ये सब में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, यानी यही साधन का उपयोग करके, ये डिवाइस का हम उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं एसी को। क्योंकि हमको ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिर हो गया धातु शोधन, बैटरी आवेशन, आर्क वेल्डिंग इत्यादि में जो है हमको डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ये कन्वर्टर का मुख्य इम्पोर्टेंस यही है कि वो कोई भी एक आवेश को या कोई भी एक ऊर्जा को, ठीक है, यानी ऊर्जा बोलिए या पावर को, ये पावर के एक रूप को कई दूसरे रूप में ये क्या कर देता है, बदल देता है। तो इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो या हम ये कह सकते हैं कि ये कन्वर्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से आपका क्या बातें निकली, यह ना हुआ कि एक कन्वर्टर का क्या काम हो गया। पावर का एक रूप है, मान लीजिए ये क्या है, पावर का एक रूप है, यानी पावर का हम इसको बोल सकते हैं क्या, पावर का कोई एक रूप है। मान लीजिए पावर का कोई एक रूप है, पावर का कोई एक रूप था, क्रम से आप देखिए, ये पावर का कोई एक रूप है। अब यहां पे जो हम कन्वर्टर लगा दिए, ये हो गया कन्वर्टर। ये पावर का कोई एक रूप को ये कन्वर्टर बदल दिया, किसमें, पावर के कोई दूसरे रूप में। पावर के कोई ये दूसरे रूप में ये क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पावर का कोई एक रूप है और कन्वर्टर पावर के दूसरे रूप में इसको बदल देता है। सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि कन्वर्टर क्या करता है, एक पावर के एक रूप से दूसरे पावर के रूप में बदलना, ठीक। अब हम चलते हैं इनपुट और आउटपुट के आधार पर, यानी इनपुट और आउटपुट के आधार पर आपको ये जानना है कि इनपुट और
आउटपुट के आधार पर और आउटपुट के आधार पर कन्वर्टर को कई रूपों में बांटा गया है। रूपों में बांटा गया है। यानी इसको इनपुट और आउटपुट के आधार पर कन्वर्टर को कई रूप में जो बांटा गया है उसको हम लोग क्रम से देखते हैं कि कौन कौन सा वो रूप है। एक पहला मेरा रूप है जिसको हम लोग कहते हैं डायोड रेक्टिफायर। कई रूप में बांटे गए, एक है उसी में से एक प्रकार डायोड रेक्टिफायर। अब देखिए ये डायोड रेक्टिफायर उसमें से एक रूप है। इनपुट आउटपुट आधार पे जो हम कन्वर्टर को बांटते हैं, एक डायोड रेक्टिफायर। ये डायोड रेक्टिफायर क्या करता है इसको समझिए। ये डायोड रेक्टिफायर आपको क्या करता है इसको समझना है। ये क्या करता है कि एसी इनपुट वोल्टेज को, ये डायोड रेक्टिफायर का काम है कि एसी इनपुट वोल्टेज को, इसका काम है कि अगर एसी इनपुट वोल्टेज है तो उसको कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्टर यहां लगा दिए, कन्वर्टर, यही मेरा क्या है, कन्वर्टर कौन है, ये डायोड रेक्टिफायर एक प्रकार का कन्वर्टर है। ये क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यानी कन्वर्ट क्या कर देता है, कन्वर्ट। अब ये कन्वर्ट क्या करेगा, एसी इनपुट वोल्टेज को कन्वर्ट कर दिया फिक्स्ड डीसी वोल्टेज में, फिक्स्ड डीसी वोल्टेज में। ये समझ में आ गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ये सब जो भी हम बता रहे हैं आप ये समझ लीजिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलेगा कि डायोड रेक्टिफायर क्या करता है। कोई भी एसी इनपुट वोल्टेज को फिक्स्ड डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी डायोड रेक्टिफायर का काम है कि एसी को डीसी में बदलना। कहीं आपको ये लिखा हुआ रहेगा कि एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन आप ये भी जानिए कि एसी इनपुट वोल्टेज वो कैसा फिक्स्ड डीसी में बदलेगा। ठीक है, यहां तक में कोई आपको प्रॉब्लम है? अब चलते हैं एसी से डीसी कन्वर्टर। एसी से डीसी कन्वर्टर, इसको हम लोग देखते हैं। एसी से डीसी कन्वर्टर दूसरा है एसी से डीसी कन्वर्टर। देखिए एसी से डीसी कन्वर्टर, इसको समझिए। एसी से डीसी कन्वर्टर आखिर हम किसको कहते हैं, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर इसी का नाम है। इसी को हम लोग कहते हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, इसी को हम लोग कहते हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। इसको समझिए कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है। यानी फेज कंट्रोल रेक्टिफायर इसी को कहते हैं। एसी से डीसी कन्वर्टर का नाम ही है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये फेज कंट्रोल रेक्टिफायर आखिर ये क्या करता है, समझ गए? अब ये क्या करता है यहाँ पे क्या है, अब ये नियत मान का रहता है। यानी ये नियत मान कहने का मतलब नियत मान के एसी को। अब एसी मेरा नियत मान का है, ठीक है। नियत मान के वोल्टेज को आप याद रखिए, नियत मान के वोल्टेज को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है।
ये नियत मान के वोल्टेज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ये नियत मान के वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है डीसी वोल्टेज में। ठीक है, यानी परिवर्ती डीसी वोल्टेज में, ये याद रखिएगा। यानी ये जो है ना एसी से डीसी कन्वर्टर जिसको फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं, अब यहाँ पे कैसा दिया है, नियत मान का वोल्टेज है और ये कन्वर्ट कर दिया परिवर्ती डीसी वोल्टेज में, जबकि रेक्टिफायर क्या था, एसी इनपुट वोल्टेज को फिक्स डीसी में बदला था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे तीसरे की ओर। तीसरे को हम लोग समझ लें, जिसको हम लोग कहते हैं डीसी से डीसी कन्वर्टर, काफी इंपॉर्टेंट है। डीसी से डीसी कन्वर्टर, डीसी से डीसी कन्वर्टर, यानी डीसी से डीसी कन्वर्टर को हम लोग कहते हैं चॉपर। आप याद रखिएगा, डीसी से डीसी कन्वर्टर को ही दूसरा नाम बोला जाता है डीसी चॉपर। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डीसी चॉपर। और इस डीसी चॉपर को समझिए क्या करता है। ये डीसी चॉपर को हम लोग क्रम से जाने कि ये क्या करता है, फिक्स डीसी को, ये क्या करेगा, आपका फिक्स डीसी को कन्वर्ट कर देगा और डीसी आउटपुट में। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, इसका काम है फिक्स्ड डीसी को कन्वर्ट करता है फिक्स डीसी में। यही चॉपर का काम है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब और चलते हैं हम लोग चौथा की ओर। चौथा समझे कि और क्या है। आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद डीसी से एसी कन्वर्टर, डीसी से एसी कन्वर्टर, डीसी से एसी कन्वर्टर, डीसी से एसी कन्वर्टर किसको कहते हैं, यानी इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर आप लोग अक्सर नाम सुने होंगे, इन्वर्टर नाम बोलते हैं ना, इन्वर्टर जो नाम आप लोग अक्सर बोलते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का क्या काम है, पहले इसको हम लोग जान लें। इन्वर्टर का काम है कि ये फिक्स डीसी वोल्टेज को, इन्वर्टर का काम है ये फिक्स डीसी वोल्टेज को, फिक्स डीसी वोल्टेज को ये कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है किसमें, फिक्स डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है परिवर्ती एसी वोल्टेज में, परिवर्ती एसी वोल्टेज में। ये समझ में आ गया। ये देखिए, ये सब जो है ना, ये जो देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके 1 और 4। कोई भी आपको पूछेगा रेक्टिफायर क्या करता है, तो आप उसको तुरंत जवाब देते हैं एसी से डीसी में बदलता है। लेकिन अगर उसको घुमा दिया, आपके सामने घुमा के अगर दे दिया कि एसी इनपुट आउटपुट वोल्टेज को कन्वर्ट करता है फिक्स्ड में, अब तो ये आपके दिमाग घूम जाएगा, फिक्स है ही नहीं लिखा हुआ, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ये भी जानना जरूरी है। फिर देखिए, एसी से डीसी कन्वर्टर को हम लोग बोलते हैं एक फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है, जो एसी से डीसी बदलता है। लेकिन कैसे मान को, नियत मान के वोल्टेज को, मान रहना चाहिए नियत का, यानी एसी जो वोल्टेज होगा वो नियत मान का होगा।
एसी नियत मान के वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है, परिवर्ती डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं, डीसी से डीसी कन्वर्टर जिसको बोला जाता है डीसी चॉपर। ये याद रखिएगा, ये हमेशा क्या करता है, फिक्स डीसी को कन्वर्ट करता है फिक्स डीसी में, डीसी से डीसी कन्वर्ट करता है। आगे है डीसी से एसी कन्वर्टर, या इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम है कि फिक्स डीसी वोल्टेज जो है उसको कन्वर्ट कर देता है ये परिवर्ती एसी वोल्टेज में, ठीक है, वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये आपके 4 मुख्य इंपॉर्टेंट है। इनपुट और आउटपुट के आधार पर कन्वर्टर के कई रूपों में बांटा गया है, कन्वर्टर को कई रूपों में बांटा गया है। अब हम लोग चलते हैं इसी में से कि अब चलते हैं कि जो भी बहुत सारे औद्योगिक हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कल कारखानों में, यानी या औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं कि एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऊर्जा को एसी से डीसी में बदलने के लिए 2 कन्वर्टर का हम लोग मैन्युअली उपयोग करते हैं। वो 2 कन्वर्टर कौन कौन सा है, एक एमजी सेट है और दूसरा रोटरी कन्वर्टर है। तो आज हम आपको एमजी सेट के बारे में बताएंगे। एमजी सेट का अर्थ होता है मोटर जनरेटर सेट। चलिए हम मोटर जनरेटर सेट के बारे में थोड़ा जान लें। मोटर जनरेटर सेट क्या होता है, देखिए मोटर जनरेटर सेट, इसको मिटाने दीजिए। चलिए एमजी सेट को देखते हैं कि आखिर एमजी सेट क्या होता है। जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसमें हम मेनली एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए 2 प्रकार के कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। वो एक है एमजी सेट, इसको हम लोग क्रम से जानते हैं। एमजी सेट, एमजी सेट, देखिए एमजी सेट को हम लोग कहते हैं मोटर जनरेटर सेट। आप याद रखिएगा, मोटर जनरेटर सेट। ये मोटर और जनरेटर सेट क्या होता है, नाम से ही लिखा हुआ है मोटर जनरेटर सेट, यानी इसमें एक मोटर भी होगा और दूसरा जनरेटर भी होगा, उसी को ना कहेंगे मोटर जनरेटर सेट। तो पहले हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम आखिर क्या होगा, मान लीजिए एमजी सेट है, तो एमजी सेट में होंगे मोटर जनरेटर सेट। देखिए इसके वर्किंग को समझेंगे आज, फिर नेक्स्ट हम इसके गुण और अवगुण को देखेंगे, मेरिट और डिमेरिट को। आज सिर्फ वर्किंग को ही देख करके छोड़ देना है। चलिए ये मेरा मोटर है, एम मतलब मोटर, और मोटर देखिए कपल किससे है, आप इसको समझिए। मोटर को शाफ्ट से कपल कर दिए हैं, और इधर मेरा क्या है, जनरेटर है। ये जनरेटर है, ठीक है। ये मोटर हो गया मेरा, ये मोटर है और ये मेरा जनरेटर है। अब ये मोटर हो गया आपको, देखिए मोटर, MOTOR, जनरेटर, यानी इसी को कहते हैं एमजी सेट। मोटर और जनरेटर सेट को ही हम लोग एमजी सेट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, मोटर जो हम लोग लेते हैं, मोटर होगा वो या तो सिंगल फेज होगा या 3 फेज होगा, जबकि जनरेटर हम लोग लेते हैं यहाँ पे शंट टाइप का या कंपाउंड टाइप का। आप याद रखिएगा कि ये मोटर जनरेटर सेट में जो हम मोटर लेते हैं वो मोटर एसी होता है, और जनरेटर क्या होता है, ये डीसी होता है। अब ये जो एसी मोटर होगा, आखिर एसी मोटर में कौन कौन सा मोटर ले सकते हैं, वो सिंगल फेज होगा या ट्रिपल फेज होगा, सिंगल फेज या 3 फेज होगा। तो सिंगल फेज या 3 फेज में कौन कौन हम ले सकते हैं,
तो यह उसके उसके उसमें आता है। आप उसके अंतर्गत ले सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर ले सकते हैं या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ले सकते हैं। जबकि इसमें जो ये जनरेटर सेट में जो रखा जाता है, जनरेटर सेट में या तो शंट टाइप का होगा, शंट, या दूसरा होगा कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर में। जबकि इसमें जनरेटर में हम अभी क्या बताएं कि कंपाउंड जनरेटर या शंट टाइप का जनरेटर करते हैं उपयोग। अब क्या करते हैं कि देखिए, मोटर में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और दोनों का देखिए, मोटर और जनरेटर के शाफ्ट देखिए आपस में कपल्ड है। कपल्ड मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कपलिंग करना समझ रहे हैं ना? कपल करना का मतलब क्या हुआ, उसको हम क्या किए, एक ही शाफ्ट से बांध दिए हैं, दोनों का कॉमन शाफ्ट से कपल्ड कर दिए हैं एक ही शाफ्ट से। अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिए RYB, जैसे ही आप इसमें 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं ना 3 फेज सप्लाई, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए। इलेक्ट्रिकल जब एनर्जी दिए तो ये क्या करेगा, इसको मैकेनिकल एनर्जी में मोटर कन्वर्ट करेगा और मोटर जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा उसी से इसका जो जनरेटर का शाफ्ट जो है ना कपल्ड है। तो अब शाफ्ट कपल्ड है तो ये मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर क्या करता है, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया? यानी कि इस मोटर से ही मेरा ये जनरेटर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और हमको चाहिए था डीसी आउटपुट। हम तो बताएं कोई भी औद्योगिक क्षेत्र में एसी से डीसी को कन्वर्ट करना है तो हम मोटर है, मोटर के शाफ्ट पे डीसी लगा दिए हैं, मोटर के साथ सेम शाफ्ट पे जनरेटर लगा दिए। जैसे इसमें मोटर में एसी दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, इसको क्या क्या मोटर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया और इसी के शाफ्ट से ही ये जनरेटर मेरा कपल्ड है। तो अब ये क्या करेगा, जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको यहाँ से डीसी जनरेटर से मिल गया। तो यही डीसी का जनरली हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, बैटरी चार्जिंग में उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। ये एमजी सेट का उपयोग जो है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, बैटरी चार्जिंग हो गया, उसके बाद वेल्डिंग में करते हैं, आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, यहाँ तक में आपको समझ में आ गया। अब हम इसके जो देखेंगे, इसका डिमेरिट और मेरिट वो दूसरे दिन हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये ओवरव्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर जनरेटर सेट आप याद रखिएगा कि कोई भी मोटर जनरेटर सेट में मोटर जो लेते हैं सिंगल फेज होगा या 3 फेज होगा, कौन सा होगा, वो सिंगल फेज या 3 फेज एसी मोटर होगा। और एसी मोटर में भी वो हम कौन सा लेते हैं, यहाँ पे आप या तो ले सकते हैं, आप या तो यहाँ ले लीजिए स्क्वायरल गेज टाइप का लेते हैं या सिंक्रोनस भी लेते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर हमको हायर रेटिंग लेना हो तो हायर रेटिंग के लिए हम सिंक्रोनस ले लेते हैं, और अगर बड़ा मेरा मोटर जनरेटर सेट है तो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए, जो जनरेटर की बात की जाए तो अगर जनरेटर की बात की जाए तो हम शंट या कंपाउंड जनरेटर उपयोग करते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, एक ही शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। यानी जनरेटर को मोटर के शाफ्ट से ही कनेक्ट करते हैं। जैसे ही मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो उसको क्या करता है, मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। चूँकि मोटर के ही शाफ्ट से जो है ना जनरेटर का शाफ्ट कनेक्ट है, तो अब वो क्या करता है कि जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस प्रकार हमको डीसी आउटपुट प्राप्त हो जाता है। और इस डीसी आउटपुट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में उपयोग कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोग करते हैं एवं बैटरी चार्जिंग में। ये मेनली 3 प्रकार का जो है ना काम हम लोग इस मोटर जनरेटर सेट से करते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग का काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक में समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग, आपको जो है ना नेक्स्ट डे मिलते हैं और नेक्स्ट डे ही बताएंगे इसके आगे इसका मेरिट और डिमेरिट। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा नए विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि यदि वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद अपने दोस्तों यारों में शेयर करें।
यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।